दोस्तों जो बिगनर्स होते हैं ना वो हर काम को बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे 5 मिनट का काम है उसको 10 मिनट ज़रूर लगाएँगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम किया नहीं है तो इसलिए उनको झटपट काम करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम झटपट काम कैसे कर सकते हैं बहुत सारे टिप्स के साथ। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे ना तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने झटपट हो गया है। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो वो बिगिनर्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए पहली टिप शुरू करते हैं। जब हमारी नील पेंट सूख जाती है ना, थोड़ी सी मतलब गाढ़ी हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अच्छे से लगती नहीं है, फिनिशिंग से नहीं लगती, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो रहती है। तो इसका मैं एक तरीका बताती हूँ कि दोबारा हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारी बॉटल को टाइटली बंद कर लें और इसके बाद मैंने पहले से ही गर्म पानी रख दिया था, तो एक कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया है। तो जब उसमें बॉयल आने लगे ना तो हम इस तरीके से डाल देंगे और हमें ज़्यादा देर तक नहीं डालना, बस हमें फ्लेम डालते ही फ्लेम को बंद करना है और इसको 1-2 मिनट तक डले रहने देना। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। तो गर्म पानी से ये होगा कि जो हमारी नील पेंट है ना वो थोड़ा सा मतलब जो गाढ़ी हो गई थी वो गर्म होके ना थोड़ी सी पतली हो जाएगी, जो नॉर्मल जैसे होती है वैसी हो जाएगी। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल स्मूथ लग रही है, जैसे हम नई लेके आते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। कभी कभी ये होता है ना हमारी फेवरेट नेल पेंट सूख जाती है और हमें फेंकने का भी मन नहीं करता, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ना अंडे का येलो पार्ट नहीं खाते, तो येलो पार्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये मिक्स होता है ना, तो हम येलो पार्ट आसानी से नहीं निकाल पाते। तो इसका मैं इजी तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये येलो पार्ट में ना बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं खा पाते। तो इसके लिए मैंने एक बॉटल ली है, बॉटल के बस हम कैप निकालेंगे और इसको थोड़ा सा मतलब प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जो येलो पार्ट के ऊपर रख देंगे और जहाँ प्रेस किया उसको हटा देंगे और बस आपका जो एग येलो पार्ट है वो बॉटल के अंदर चले जाएगा आसानी से। तो आप आसानी से इस तरीके से येलो पार्ट को निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया ना। अब एग वाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बॉटल ली है, बॉटल का एक सही तरीका बताऊंगी यूज़ करने का। इस तरीके की काफ़ी बॉटल आती हैं हमारे पास, पानी की बॉटल आती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती हैं। तो हम इनको जब ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका जो कोल्ड ड्रिंक है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो इसका मैं तरीका बताऊँगी यूज़ करने का। तो इसका हम इस तरीके से शेप बना लेंगे। पहले तो हम बराबर इस तरीके से निशान लगा लेंगे एक स्केच पेन से, और आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें कि किस तरीके से लगाया है, और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ हम एक होल कर देंगे। होल आप चाकू की हेल्प से भी कर सकते हैं या एक कील को गर्म करके आप उससे भी आप इसको होल कर सकते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि ये बॉटल तो पतली होती हैं तो आसानी से होल हो गया है और इसको एक मैंने कील में फंसा दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कोई भी बर्तन इसमें हैंग कर सकते हैं, जैसे स्पून स्टैंड बना सकते हैं या बाथरूम में आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके लगा सकते हैं और इसमें ब्रश भी रख सकते हैं। जब हम मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं ना, तो इस तरीके की बॉटल आती है और उसमें ना लेबल चिपके होते हैं, तो लेबल के कारण हम दोबारा इनको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये मेरे ऑयल की बोतल है, तो ये इसमें लेबल चिपका हुआ था, तो लेबल को आसानी से हम निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास जो कांच की बोतल है, ग्लास की बोतल है, वो आप आसानी से लेबल निकाल लें। पहले तो आप इसको गीला कर दें, गीला करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक आप रखा रहने दें, थोड़ा सा स्क्रब करके रख दें। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। अगर आप रख देंगे ना तो इसकी जो लेबल है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और जब आप इसको स्क्रब करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। स्क्रब करके आप इसको एक स्पॉन्ज से अच्छे से साफ़ कर लें, सारी बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लें और इसके बाद इसको साफ़ पानी से धो लें। तो देखिए कितने अच्छे से इसका स्टिकर निकल गया है और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कांच की बोतल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरीके की बोतल हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, तो आप इनको ही दोबारा से रीयूज़ करें। कभी कभी हमारे सोफे या बेड के नीचे कुछ ऐसे छोटे छोटे सामान घुस जाता है और निकलता नहीं है, तो मैं आपको आइडिया बताऊंगी कि अगर घुस गया है तो आपको उनको खिसकाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने हैवी होते हैं ना, सोफे भी बेड भी इतना हैवी होता है, तो उनको खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसके नीचे 2 पिन घुसा दी हैं और जो वैक्यूम है ना उसमें एक नेट फंसा दिया है इस तरीके से, और वैक्यूम को चला देंगे
और जो पिन है ना वो वैक्यूम के अंदर आ जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने नेट लगा दी थी, इसलिए हमने नेट लगाई थी क्योंकि ये पिन अंदर ना जा सके। तो जो भी छोटे छोटे सामान होता है ना वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकल जा सकता है। बेड के नीचे से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं भी हैवी चीज़ के नीचे से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी कुछ सब्जियां ना बहुत ऑयली होती हैं, जैसे ड्राई सब्जियां में ना अधिकतर तेल जैसे अलग से दिखने लगता है। तो इसका मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये सब्जी ड्राई है तो इसको आप टिश्यू पेपर लें और टिश्यू पेपर से आप इस तरीके से उसको प्रेस कर दें, तो जो भी ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा निकल जाएगा। अगर आप ऑयल कम खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ऑयल निकाल सकते हैं और आपकी सब्जी ऑयल फ्री हो जाएगी। मतलब थोड़ा ऑयल रहेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार कर दें, सारा ऑयल आपका निकल जाएगा। इस तरीके की एग की ट्रे आती है ना, छोटी भी आती हैं बड़ी भी आती हैं। तो ये 6 एग के ट्रे है और एक बड़ी भी आती है। तो ये वाली मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। इसको हम कट कर लेंगे और ये मैंने एक बॉक्स लिया है, आप शू बॉक्स भी ले सकते हैं, इस तरीके का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हमारी ट्रे इस तरीके से फिट आ जाए, उसमें अच्छे टाइटली फिट आना चाहिए। तो ये हमने फिट कर लिया है और इसके बाद आप इसको कहीं भी रैक के जैसे रख सकते हैं और इसमें छोटे छोटे सामान इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टोर हो गया है ना। ये वाली हुक होती है ना, मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं या फिर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है। ये बहुत काम आती हैं, बहुत काम आती है। ये वाली हुक है 2 kg होल्ड कर लेगी और ये वाली 1.5 kg होल्ड कर लेगी। तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कभी भी ज़रूरत हो। तो इसको स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको इसमें स्टिकर होता है तो आप स्टिक कर सकते हैं, कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने फ्रिज के बाजू में स्टिक किया, तो एक तो कर दिया, दूसरी करनी है। तो करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पहले अच्छे मतलब सूखे कपड़े से अच्छे से प्रेस कर लें, उसमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आसानी से बाद में निकल सकती हैं। तो धूल मिट्टी को हटा के और बस इसको अच्छे से प्रेस कर दें, लगाकर प्रेस कर दें। तो ये टाइटली चिपक गई है और इस पे मैं अपने टॉवल हैंग कर लेती हूँ हैंड साफ करने के लिए। जैसे किचन में है ना, तो हैंड के लिए, हैंड पोंछने के लिए या बर्तन के लिए इस तरीके से टॉवल लगा देती हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है। क्या आपको पता है दोस्तों ये वाली छन्नी किस तरीके से काम आती है? ये दूध को ढकने के काम तो आती है, लेकिन मैं इसमें आटा भी छान के दिखाऊंगी। आप सोचोगे कैसे छानूंगे, अगर हम इसमें आटा छानेंगे ना तो गिरेगा। तो इसके लिए मैंने ग्लास में आटा लिया है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमें इस तरीके से रखना है और गिलास को इस तरीके से घुमाते जाना है। तो आप बड़े आसानी से आटा छान लोगे। तो आपको 2 छन्नी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दूध में ढकने वाली छन्नी है उसी से आप आटे को छान सकते हैं। तो जो भी कचरा था वो निकल गया है। ये देखिए हमारा आटा कितनी आसानी से छन गया है। हमारे घर में इस तरीके के डब्बे कितने सारे आते हैं और हम इनको यूज़ करके फेंक देते हैं। तो इस तरीके के डब्बे में जैसे कोई भी कुकीज़ आती हैं या ड्राई केक आते हैं या कुछ भी पेस्ट्री वगैरह कुछ भी आ सकती हैं, तो ये प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनको भी हम कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें लड्डू रखूँगी। अगर आपने कोई भी घर में कुछ लड्डू बनाए हैं, कुछ बनाया है, तो किसी को देना है, जब हम अपने डब्बे में देते हैं तो उनको लौटाना पड़ता है। तो आप इस तरीके के डब्बे संभाल के रखें और जब किसी को कोई भी डिश देनी होती है, जैसे मैंने लड्डू बनाया, किसी को देना है, तो बड़े आराम से इस डब्बे को दे सकते हैं और इसमें देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कोई भी जैसे स्पून्स आई है किसी के भी साथ और आपको कलेक्ट करके रखना है और जब हमें कहीं जाना है तो हमें इसमें निकाल के, मतलब एक साथ जो रखी हुई है तो निकाल के और हम ले जा सकते हैं। तो इस तरीके की स्पून्स रख लें या पिन रख दें, मतलब कोई भी छोटे छोटे सामान आप इसमें रख सकते हैं और इकट्ठा मतलब आप अलमीरा में रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बस डब्बे में सारा सामान कलेक्ट है और आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से रखा गया है और आप इसको कहीं भी संभाल कर रख सकते हैं। और ये वाली पिन का मैं दूसरा यूज़ बताती हूँ। ये पहले मैंने कहाँ लगाई थी, इसको फ्रिज में लगाया था।
अभी आपको याद ही होगा कि मैंने फ्रिज में लगाया था और इसको अलमीरा में लगाऊंगी। अलमीरा में भी हम काफ़ी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। तो ये वाली जो हुक होती है ना वो मतलब ऑनलाइन या आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, और इसको अलमीरा में इस तरीके से लगा दें, आप डोर में लगा दें दोनों साइड, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैंग करनी है आप इसमें हैंग कर दें। एग की रेसिपी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मैं आज आपको अलग तरीके से रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो एग को हमने तोड़ लिया है और इसको हमें मिक्स नहीं करना, बस ऐसे ही रहने देना है। एग का जो येलो पार्ट है उसको अलग रखना है और जो वाइट पार्ट है उसको तवे पर डाल देना। तवा हमने पहले ही गर्म कर लिया था और थोड़ा सा घी इसमें ग्रीस कर दिया था, जिससे कि हमारा जो ऑमलेट है ना वो चिपके ना। तो इस तरीके से मतलब फैला दिया है। और इसके बाद जो येलो पार्ट है हम सीधा के सीधा रख देंगे। इसको ना हमें मिक्स भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सीधा रखना है। इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो नमक डाल दें। और ये देखिए हमने रख दिया ना, और इसको हम चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो जो जैसे चीज़ पॉकेट होता है ना वैसे एग पॉकेट बन जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और बीच में से कट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए तो इसको मतलब थोड़ी देर तक ही इसको डले रहने दें तवे पे, जल्दी से निकाल लें। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई चाहिए तो इसको थोड़ी देर और डले रहने दें। तो ये मैंने थोड़ा ड्राई बनाया। तो अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। वैसे तो हम लोग बनाते रहते हैं ये डिश, मतलब सिंपल सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट भी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसी को टिक्की के जैसे ब्रेड के अंदर रख के खा सकते हैं, या जो सैंडविच की तरह भी इसको खा सकते हैं, मतलब सैंडविच में रख के, या बर्गर के जैसे भी आप इसको खा सकते हैं। इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, या शेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है। जब हम सब्जियां कट करते हैं या एक प्याज कट करना है या थोड़ा सा कुछ कट करना है तो बार बार हमें डस्टबिन में इसका कचरा फेंकना पड़ता है। तो डस्टबिन थोड़ा सा दूर तो होता ही है, जहाँ हमारा गैस स्टोव होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है। तो हमें बार बार थोड़ा थोड़ा सामान कट करो और फेंकते रहो बार बार। तो इसका मैं आपको आइडिया बताती हूँ, जिससे आपका काम भी झटपट होगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लें। तो मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है और ये एक क्लैचर ले लिया है। तो दोनों को हम जो कबर्ड होते हैं ना उसमें हम फंसा देंगे। तो इस तरीके से हम एक क्लिप लगा देनी है, और बस जब भी आपको फटाफट कटिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप इसका कचरा थोड़ा थोड़ा इसमें डाल सकते हैं। और जब आपका सारा काम हो जाए तो इसको बस आसानी से निकाल ले और इसका कचरा डस्टबिन में डाल दें। तो एक ही बार आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको 1 या 2 टमाटर के छिलके निकालना है तो जैसे ज़्यादा टमाटर के छिलके निकालना होता तो आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको बॉईल कर दो पानी में और उसके बाद उसके छिलके निकाल लो। अगर आपको 1 टमाटर के छिलका निकालना है तब भी आपको बॉईल करना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टमाटर लिया है, टमाटर के अंदर इस तरीके से फोक डाल देंगे। फोक के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद टमाटर को इस तरीके से सेक लेंगे। तो इसको हमने फोक में इसलिए फंसाया है कि इसको आसानी से उल्टा सकें, पलटा सकें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसके छिलके आसानी से मतलब निकल गए। ये थोड़ा सा फट गया है, बस अब इसके छिलके निकालना बहुत आसान है। तो फ्लेम को बंद करें और इस तरीके से इसके छिलके निकाल लें। अगर आपको गर्म लग रहा है तो आप इसको थोड़ी देर पानी में डाला रहने दें, ठंडे पानी में, उसके बाद इसके छिलके निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।